नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। मैं पूनम सक्सेना आज फिर आप सभी के सामने एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से इंद्रदेव ने अग्निदेव को आदेश दिया और अग्निदेव ने इंद्रदेव के आदेश पर भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन को जलाकर मार डाला। वो कहानी वहीं समाप्त हो जाती है और उसी युग में अर्थात सतयुग में से जुड़ी जो कहानी है दूसरी, मैं वो आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए थे, जिनमें उनके साथ सप्तऋषि भी हैं। उन सप्तऋषियों में सबसे पहले ऋषि का नाम आता है ऋषि कश्यप, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने ही उस नगरी को बसाया था जिसे हम वर्तमान में कश्मीर के नाम से जानते हैं। उन ऋषि कश्यप का विवाह उन्हीं के भाई दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियों के साथ में हुआ था और उनके पुत्र हुए थे सूर्यदेव। जी हाँ, ये वही सूर्यदेव हैं जो हमें प्रकाश देते हैं और ऊर्जा का स्रोत हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनु कोई एक राजा मनु नहीं है, 7 मनु हुए थे या 7 मनवंतर हैं। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि हमारे इस धरती के 365 दिन एक साल ब्रह्मा जी लोक में एक दिन का माना जाता है। तो जो कश्यप ऋषि हैं उनके पुत्र हुए थे सूर्यदेव और सूर्यदेव के पुत्र हुए थे वैवस्त्र मनु और इनके पुत्र हुए थे राजा इक्ष्वाकु, जिन्हें सूर्य कुल का पहला राजा माना जाता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे भगवान श्री राम के पूर्वज हैं। तो राजा इक्ष्वाकु के जब वंश आगे बढ़ा तो 2-4 पीढ़ी बाद अर्थात इक्ष्वाकु के बाद राजा वृकशु हुए, कुकस्य हुए और कुकस्य के बाद उनके पुत्र युवनाश हुए थे। तो युवनाश से कहानी कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है कि राजा युवनाश को उस समय अयोध्या का राजा बनाया गया था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस समय भी अयोध्या नाम की नगरी थी। तो वे बड़े दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने गुरुओं से परामर्श किया और परामर्श करने के बाद उनके गुरुओं ने पुत्र प्राप्ति का एक यज्ञ कराया। जैसे राम जी का जन्म के लिए भी एक यज्ञ हुआ था, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपना एक यज्ञ कराया था और उस यज्ञ में जो पवित्र जल था, युवनाश के गुरु ने उनको वह जल दिया और कहा कि यह जल आप अपनी रानी को पीने के लिए दे दीजिएगा। अब होता ये है कि युवनाश जो थे वो उस जल को एक मटके में रखकर उसे अपने महल में ले जाते हैं और वह उस रानी को नहीं दे पाते। उससे पहले कहा जाता है कि उन्हें बहुत प्यास लगती है और उस जल को वही ग्रहण कर लेते हैं और जब वो उस जल को ग्रहण कर लेते हैं तो उनके पश्चात उनके यहाँ पर एक पुत्र होता है और उस समय रानी जो थी वे किसी कार्यवश वहाँ से जा चुकी होती हैं और पुत्र वहीं रह जाता है। तो जो वो पुत्र है उस पुत्र को भूख लगी थी, बच्चा रो रहा था, हम ये भी कह सकते हैं। तो वहाँ इंद्रदेव आए और उन्होंने कहा माँ धास्यति, मैं ही इसका धाता हूँ, अर्थात मैं ही इसकी माँ के समान हूँ, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने उस युवनाश राजा के पुत्र को अपनी उंगली के द्वारा दुग्धपान कराया था। तो कहा जाता है कि माँ मैं ही धाता हूँ, अर्थात मान धाता। जी हाँ, ये नाम आप सभी ने सुना होगा, मान धाता। तो ये जो राजा थे मान धाता, ये युवनाश के पुत्र थे और श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे। और मानधाता के विषय में तो आप सभी ने सुना होगा कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े थे, दानवों के साथ में भी इनका युद्ध हुआ था और ये उस समय के चक्रवर्ती सम्राट राजा माने गए हैं। जी हाँ, इस कहानी को मैं यहीं विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, मेरे द्वारा जानकारी दी गई से आप संतुष्ट हैं, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।